चलिए बेटे शुरू करें। आइए शुरू करते हैं। आवाज आ रही है क्या बेटे? बोलिए एक बार। आ रही है क्या आवाज? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? वेरी वेरी क्लियर। चलिए तो सर स्कीम चल जी सर, तो हम खड़े हैं चैप्टर नंबर 4 पे बेटे। चैप्टर नंबर 4 का जितना प्रैक्टिकल पार्ट था ना बेटे, वो हमने ख़त्म किया है। जिसमें मैं एक बात बता दूं आपको, एलपीपी में एक छोटा सा पार्ट है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स वाला हमने उसका सिंपल और डुओ ये चीज़ कर लिया है बेटा। डुओ और सिंपल वाला कर लिया है, सिंगल और डुओ वाला। सिंप्लेक्स एक पेंडिंग चल रहा है। वो हमारा पेंडिंग चल रहा है बेटे, वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा। बड़ा सिंपल है ना, वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा, उसकी चिंता ना करें। चलिए, और बाकी मैंने बहुत से लोगों को प्लेलिस्ट की लिंक भेजी हुई थी। ये प्लेलिस्ट में बेटे जैसे जैसे मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ, जैसे जैसे शेड्यूल मिल रहा है, मैं वैसे वैसे एक्स्ट्रा ले लेके लेक्चर्स मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे बेटे, बराबर। तो हाँ, कल संडे है, कल मैं एक इम्पॉर्टेंट और एक टॉपिक लेने वाला हूँ, सीपीएम पर्ट वाला। वो आपको लेक्चर अटेंड करना है, कोशिश करके लाइव अटेंड करना है। अगर आपने रिकॉर्डिंग लेक्चर अभी देख रहे हो, शाम में देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ संडे की, यानी कि कल की। यानी कि कल है, कल कितना तारीख है गौतम? उधर तारीख का है 12 तारीख बेटे, 12 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आइए फटाफट शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं। बड़ा आसान है बेटे, आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। अच्छा सर, हमारा एक और सवाल था कि सर ये जो आपने ये जो बुक दी है, इसमें जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इतनी सारी चीज़ें दी है, ये हम कर ले तो इतना काफ़ी हो जाएगा क्या? यस बेटे, जितना मैंने दिया है इतना ही अगर आप कर लो तो काफ़ी हो जाएगा बेटे। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है आपको, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स की भी एक बुक दूंगा, एक पीडीएफ भेजूंगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, जिसकी मदद से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो सकते हैं आपके। चलिए शुरू करें सर। सबसे पहला सवाल है, राइट अ नोट ऑन प्रोडक्शन प्लानिंग। बात चल रही है सर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की। प्रोडक्शन को प्लान करना है और उसे कंट्रोल करना है। प्री डिटरमाइंड प्रोसेस है बेटे, याद रखना। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करो, आप भी कृपया मेरे साथ हाईलाइट कीजिए। प्री डिटरमाइंड प्रोसेस which includes use of raw material, human resource, machines etc. प्रीडिटरमाइंड प्रोसेस है, प्रोडक्शन करने से पहले आपने तय किया है आपको क्या क्या करना है। comes under manufacturing department. PPC technique to plan each and every step in the long series of separate operation. हर एक स्टेप डिफाइन करना। take the right decision at right time and right place to achieve maximum efficiency. Viewed as the nervous system of production operation. Primary concern of production planning and control is to deliver the products to customers or to inventory stocks according to some predetermined schedule. Predetermined schedule भाई, इतने समय से पहले हमें इतना स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, इतने समय से पहले हमें इतना अमाउंट का सेल करना है, इतनी डिलीवरी देनी है, इतना पहले प्रोडक्शन करना है। तो हमने टाइम शेड्यूल फिक्स कर रखा है बेटे, उसके पहले हमारा काम कंप्लीट होना चाहिए, है ना। वरना फिर प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब ही क्या है? हमने ट्रिप का प्लान किया है गोवा के, हमें जाना है 15 तारीख को और हम घर से निकल रहे हैं 16 तारीख को, तो इसका कोई सेंस ही नहीं ना बेटे। प्लानिंग होगी ना कि कितना समय लगता है गोवा जाने के लिए, बाय रोड कितना समय लगेगा, बाय रेलवे कितना समय लगेगा, बाय फ्लाइट एयर कितना समय लगेगा, कब हमने निकलना चाहिए, कब हमने बुकिंग करनी चाहिए, होटल बुकिंग कब करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, कहाँ रुकेंगे, ये सारी प्लानिंग होगी ना बेटे। From a long-term point of view, production planning largely deals with the plant construction and location with the product line design and development. Short-range planning focuses on such areas like inventory goals and wage budgets. The scope of production planning and control is unlimited and can be applied at any type of activity. Objectives क्या है सर? ये हम कर क्यों रहे हैं?
टू डिटरमाइन रॉ मटेरियल एंड पार्ट्स दैट विल बी रिक्वायर्ड, कितना आपको रॉ मटेरियल लगने वाला है, कितना लेबर लगेगा, कितने मशीन आवर्स लगेंगे, ये आपको चाहिए सर. आंसरिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम कस्टमर्स एंड सेल्समैन कंसर्निंग द स्टेटस ऑफ देयर ऑर्डर्स. कस्टमर्स और सेल्समैन आपको पूछेंगे ना, भाई साहब हम ऑर्डर लाए थे, कब तक डिलीवर होगा बताइए. बराबर, आप बहुत बार कस्टमर केयर वगैरह में कॉल करते हो कि भाई साहब हमने ऑर्डर दिया है, कहाँ है, कब आएगा. तो वो लोग खुद से अपने आप से थोड़ी ना बताएंगे बेटे, वो पता करेंगे कहाँ से, वो पता करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कि बताइए ये जो पर्टिकुलर लॉट है, इस लॉट का प्रोडक्शन कब तक होगा और कब तक हम डिलीवर कर पाएंगे. बराबर ना. उसके बाद असिस्टिंग द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट इन मेकिंग कॉस्ट एस्टिमेट्स ऑफ ऑर्डर्स, असिस्टिंग HR डिपार्टमेंट इन मैन पावर प्लानिंग एंड असाइनमेंट टू मैन एन पर्टिकुलर जॉब. देखिए, सेल्समैन और कस्टमर के काम आएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के काम आएगा, HR डिपार्टमेंट के काम आएगा. कंट्रोलिंग द स्टॉक ऑफ फिनिश पार्ट्स, डिटरमाइनिंग नेसेसरी टूल्स रिक्वायर्ड, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस, initiating changes in orders as requested by customers while orders are in process, issuing requisitions for the purchase of necessary materials, issuing requisitions for purchase of manufacture of necessary tools, keeping up to date the record schedule, maintaining the stock, notifying sales and accounting, preparing route sheet and schedules showing the sequence of operation, production of work orders to initiate production activities, receiving and evaluating reports or progress, receiving orders from customers, revising plans. इतने सारे पॉइंट्स है सर, इतने सारे याद रखेंगे नहीं, 10 पॉइंट याद रखो इसमें से, ओनली 10 पॉइंट्स. प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इंक्लूड प्लानिंग एंड प्रोडक्शन ऑपरेशन इन डिटेल, रूटिंग, लेइंग डाउन द पाथ फॉर द वर्क टू फॉलो इन ऑर्डर टू विच द वेरियस ऑपरेशन विल बी कैरिड आउट. शेड्यूलिंग, इसमें क्या क्या आता है देखिए, रूटिंग आता है, फिर शेड्यूलिंग आता है. प्लानिंग द प्रोडक्शन, ये प्लानिंग हुआ, रूटिंग और लेइंग डाउन द पाथ हुआ, शेड्यूलिंग हुआ, डिस्पैचिंग, फॉलो अप, इंस्पेक्शन, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है बेटा आपके प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में. टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल कैन बी ऑफ 6 टाइप्स. प्रोडक्शन कंट्रोल कितने प्रकार के, 6 प्रकार के. पहला ब्लैक ब्लॉक कंट्रोल, मोस्ट प्रोमिनेंट इन टेक्सटाइल्स एंड बुक एंड मैगजीन प्रिंटिंग. In these industries, it is necessary to keep things separated, and this is the fundamental reason why industries resort to block control. ब्लॉक कंट्रोल, ब्लॉक कंट्रोल यानी कि एक ब्लॉक का, एक लॉट का प्रोडक्शन एक समय पे होगा. हर प्रोडक्शन का लॉट अलग 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 मेंटेन किया जाता है. फ्लो कंट्रोल, applied in industries like chemicals, petroleum, glass and some areas of food manufacturing and processing. यहाँ पे आप फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए आप मैकडॉनल्ड्स में चले गए, मैकडॉनल्ड्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपने ऑर्डर दिया है कि हमें एक मैक वेजी चाहिए, है ना, हमें मैक वेजी बर्गर चाहिए. तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाएगा. पैटी बाहर आएगी, जो फ्रोजन आइटम में जहाँ पर रखा होगा वहाँ से उसकी जो आलू वाली जो पैटी होती है, वेजिटेबल पैटी, वो पैटी जाएगी तेल में तलने के लिए. तेल से वो निकलेगा, तेल से निकल के किसी और में चला जाएगा, वो किसी और बंदे के पास जाएगा, उस बंदे के पास जाने के बाद वो वहाँ से बन लेगा, बन के बीच में वो रखेगा, फिर आगे शिफ्ट करेगा, वो उसके ऊपर मेयोनीज, उसके ऊपर क्या कहते हैं आपके जो वेजीज वगैरह डालेगा, फिर अगले बंदे के पास जाएगा, अगला बंदा उसको रैप करेगा, उसके अगले बंदे के पास ऑर्डर रिसेप्शन काउंटर पे आएगा और रिसेप्शन काउंटर वाला आपके ट्रे में बर्गर रख के आपको सर्व कर देगा. पूरा फ्लो है बेटे, पूरा फ्लो है. शुगर केन प्रोडक्शन, शुगर केन आएगा, शुगर केन की क्लीनिंग होगी, शुगर केन छांटे जाएंगे, बड़ा ऊपर का जो ग्रास वाला पार्ट है वो छाटा जाएगा, ऊपर का जो कवर है उसको क्लीन किया जाएगा, फिर वो पूरा क्रशिंग प्रोसेस में जाएगा. क्रश होने के बाद मोलासिस अलग कचरा चला जाएगा जो बाय प्रोडक्ट हो गया आपका. फिर बाद में जो क्रिस्टल है, जो जूस था वो जूस आगे जाएगा, वहां पर वो क्रिस्टलाइज होगा, क्रिस्टलाइज होके वो वहां से आगे जाएगा, वहां पे बड़े बड़े पत्थर जैसा बनेगा, फिर उसके टुकड़े किए जाएंगे, फिर टुकड़े कुछ रफ खड़ी साखर बोलते हैं अपन, जो खड़ा शक्कर जो होता है, खड़ा शक्कर जो होता है वो बनेगा, कुछ उसकी पाउडर बनाएगा, कुछ उसके स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में शक्कर बनाई जाएगी. तो डिपेंड करेगा सर अलग अलग प्रकार के. तो ये प्रोसेसेस है सर अलग अलग. तो यहाँ पे फ्लो कंट्रोल चलेगा सर. Once the production system is thoroughly designed, the production planning and control department controls the rate of flow of work. कौन है परेशान? है ना, आ गया ये.
Once the production system thoroughly designed, the production planning and control department controls the rate of flow of work into the system and checks it as it comes out of the system. But under this method, routing and scheduling are done when the plant is laid out. तो routing and scheduling तभी होगा जब plant लग जाएगा आपका कि कौन से machine में कितना समय लग रहा है. That is to say, the production line which is established in well balanced. फिर आता है load control. Found where a particular bottleneck machine exists in the process of manufacturing. Bottleneck वाला concept पता है आपने को? Bottleneck वाला concept सर, जहाँ कोई जो मशीन होती है, हमने देखा हुआ है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन में. Bottleneck यानी कि वो मशीन्स जहाँ पर हमारा काम अटक सकता है सर, जहाँ पे हमारा लैग हो सकता है, आइडल टाइम पड़ सकता है, मशीन को समय ज़्यादा लग रहा है बाकी मशीन से. Order control. Order control क्या कहता है? The most common type of production control is called order control. This type of control is commonly employed in companies with intermittent production system, the so-called job lot shops. Under this method, orders come into the shop for different quantities for different products. Therefore, production planning and control must be based on the individual. एक एक ऑर्डर के ऊपर बेस्ड है सर. ऑर्डर आएगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस होके प्रोडक्शन होगा, आपको सर्व किया जाएगा. स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल. Special production control is necessary in certain projects like construction of bridges, office buildings, school, college, universities, hospitals and any other construction industries. Control instead of having sets of elaborate. Just a minute. आइए, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम. Continuous production systems. Production systems may be continuous or intermittent. The continuous production system are characterized by fixed path material handling equipment, high volume of production, product layout, production of standardized products, production of stock or long range orders, the use of special purpose machines or automation. Continuous production जो चल रहा है, मशीन्स फिक्स है सर, रॉ मटेरियल का कंटिन्यूस फ्लो आता रहेगा, वहां पर हम देखेंगे कि कंटिन्यूस बेसिस पे फ्लो आ रहा है सर, कंटिन्यूस बेसिस पे प्रोडक्शन चल रहा है. बड़ी बड़ी कंपनीज में चलता है सर, चॉकलेट्स बन रहे हैं, कार्स बन रहे हैं, बाइक्स बन रहे हैं, बाइक के कोई पार्ट्स बन रहे हैं, पेंटिंग का काम हो रहा है, या कोई भी ऐसा काम जो हम लोगों ने बहुत बार डिस्कवरी चैनल्स पे वगैरह देखा होगा कि कैसे कोई चीज़ों का प्रोडक्शन होता है. प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इन कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम इन्वॉल्व टू एक्टिविटीज: assuring that supply of raw material and supplies are on hand to keep the production system supplied and assuring the finished products are moved to the production system. Maintaining the constant rate of flow of the production so that the system can operate near capacity in some case or can meet the quantity requirements of the production. Intermittent production system. Production systems are characterized by the following: general purpose production machines are normally utilized and process layout is favored. Material handling equipment is typically varied part type and such as hand trucks and forklift trucks. Relatively high cost, skilled labor is needed to turn the various quantities and types of products. Companies generally manufacture a wide variety of products. For the majority of the items, sales volume and consequently production order sizes are small in relation to the total production. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना मानो तब भी चलेगा सर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछा नहीं गया है, बहुत कम आया है, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मानेंगे बेटे. Time study, motion study. Time study aims at determining the best manner of doing a job and timing the performance of the job when done is the best manner. In motion study, the work is divided into fundamental motions, and in time study, the work is divided into elements of operations. In both cases, attempts are made to remove useless motions and improve combination and sequence of the motions and operations. In motion study, the best way of doing a work is determined by the motion analysis and operators are trained as to follow the methods so determined. But in time study, the best method is determined by analysis of the methods and equipment used or motions only roughly considered, and that too indirectly. In time study, setting of production standards for cost purpose, wage incentives are emphasized. तो टाइम स्टडी और मोशन स्टडी है. टाइम स्टडी में हम क्या करते हैं कि कौन सा समय सही है, कौन से मशीन को कितना समय लगता है, कौन से लेबर को कितना समय लगता है, हम ये देखेंगे.
मोशन स्टडी में गुड्स का फ्लो चेक करते हैं, कैसे हम फटाफट फटाफट एक के बाद एक मोशन में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। The measurement of human effort is a difficult job which can only be solved by using scientific methods and industrial experience combined with knowledge of psychology. Before commencing the time study man should ensure the ascertain that motion studies have been carried out so that the planning of work, workplace and appliances are satisfactory, that the operations can be performed in the correct sequence without any interruption, that the human efforts involved is minimum. आइए, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, जॉब इवैल्यूएशन। वर्क स्टडी क्या कहता है? It is a general term techniques, method study and work measurement which are used in the examination of human work in all its context and systematically investigate all factors leading to improvement of efficiency. बराबर? Work study aims at finding the best and most efficient way of using the available resource, men, material, money, machine. Once the method study has developed an improved procedure for doing a job, work measurement or time study will study the time to complete a job. ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आने के चांसेस बहुत है। मेथड स्टडी, मेथड स्टडी कहता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब इन ऑर्डर टू डेवलप, इंस्टॉल एन इजी, रैपिड, एफिशिएंट, इफेक्टिव, लेस फटीगिंग प्रोसीजर फॉर डूइंग द सेम जॉब एंड एट मिनिमम कॉस्ट. This is achieved by eliminating unnecessary motions involved in a certain operation or by changing the sequence of operation to the process itself. जो आपको लग रहा है जो टाइम कंज्यूमिंग है उधर समय मत गवाइए, उसको समय लगाने में कोई मतलब नहीं है. Methods study can be made by the help of both motion study and time study. Method study program must include the following features: uniform application, established standard practice, continuous review, credit distribution. A new and improved method developed in one department should be spread out the entire plant, preferably with further improvements. फिर आता है जॉब इवैल्यूएशन, ranking, grading, weighing of essential work, characteristics of all jobs in order to find out the rate or worth of the jobs. Systematic approach to ascertain the labor worth of each job and is very important concern for all employers. There are these types of evaluations: preparation of preliminary description, analyzing each job to arrive at final job description and specification, analyzing each job according to its approved description in order to determine its worth or value. The system of valuation are commonly adopted are given below: ranking, grading, factor comparison, point rating method. Done. What is scheduling हमने कर लिया था, रूटिंग एंड शेड्यूलिंग हमने देख लिया था, प्रिंसिपल्स ऑफ शेड्यूलिंग देख लिया था, लीन ऑपरेशंस, आइए लीन ऑपरेशंस देखने हमें. फिर जस्ट इन टाइम एक है, सिमुलेशन, लाइन बैलेंसिंग और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल. बस खत्म सर, इतने ही क्वेश्चंस. हाँ, इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं, चिंता मत करना. जस्ट इन टाइम, एक्सप्लेन जस्ट इन टाइम. सॉरी लीन ऑपरेशंस कर रहे थे ना. लीन ऑपरेशंस has its roots in Toyota Automobile Company of Japan, where waste was to be avoided at all costs. The waste in time caused by having repair faulty products, the waste of investment in keeping high inventories, and the waste of having idle workers. The lean production elements are to consider the organization in terms of supply chain of value streams that extends from suppliers of raw materials through transformation to the final customer, to organize workers in teams and to have everyone in the organization conscious of his or her work, to produce products of perfect quality and to have continuous quality improvement as goal, to organize operation by product or cellular manufacturing rather than using a functional or process layout, to operate facility in just in time mode. मतलब ये इन शॉर्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर लीन ऑपरेशंस में वो फोकस करते हैं कि कम से कम, देखो तीन चीजें इन्होंने बोली ना. क्या बोला सर? कहाँ पे वेस्टेज कम होना चाहिए? इन टाइम कॉस्ट फॉर रिपेयर्स. सर हमने प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट बना के हमने बेच दिया, प्रोडक्ट बना के बेचने के बाद अब उसमें सर रिपेयर्स आ रहे हैं, खराब हो रहा है बार बार वो प्रोडक्ट बार बार, जो प्रोडक्ट हम बेच चुके हैं वो बार बार कंपनी में वापस आ रहा है सर, वापस आ रहा है सर. क्यों वापस आ रहा है सर? क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट बनाते समय ध्यान दिया ही नहीं, और जब हमने ध्यान दिया ही नहीं
जब हमने ध्यान दिया ही नहीं था सही से, क्वालिटी चेक नहीं की, तो अभी वो वही बार बार एज अ रिपेयर्स के मोड में आ रहा है सर। हम परेशान चल रहे हैं सर, हमारा समय रिपेयर्स करने में ही जा रहा है, नया प्रोडक्शन तो साइड में पड़ा हुआ है सर, अभी तो नया प्रोडक्शन मीट करना पेंडिंग है सर। नंबर 1। नंबर 2 कहता है वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कीपिंग हाई इन्वेंट्रीज। भाई सर इतने बड़े बड़े स्टोर हाउस खरीद रखे हैं, वेयर हाउसेस खरीद रखे हैं, उन वेयर हाउसेस में दुनिया भर के इन्वेंट्रीज पड़े हुए सर, दुनिया भर के इन्वेंट्रीज पड़े हुए हैं। मतलब जस्ट मिनट, 10-15 का ठीक है, 11-15 से 11-15 है ना समय है ना। तो वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कीपिंग हाई इन्वेंट्रीज एंड द वेस्ट ऑफ हैविंग आइडल वर्कर्स। आइडल वर्कर्स सर, वर्कर्स बैठे सर, काम ही नहीं चल रहा है सर, आराम से चल रहा है काम सर, बिल्कुल अपने मजे ऐसे कर रहे हैं सर ये लोग काम, और उनकी सैलरी हम बस बैठने की सैलरी दे रहे हैं उनको, हम बैठने की, बैठे बैठे। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। The specific goal of JIT manufacturing is to provide the right quality level at the right place. Customer demand always determines what is right. Just in time tries to build only what internal and external customers want and when they want. The more focused objectives of JIT are produce only the products that customers want. Produce products only as quickly as customer wants to use them. Produce products with perfect quality, minimum possible lead times, features that customers want and not others, features that customers want and no others। कोई अदर फीचर मत डालो, जो कस्टमर को चाहिए वही फीचर दो आप। ये कस्टमाइजेशन की बात चल रही है बेटे, जस्ट इन टाइम मतलब। प्रोड्यूस विथ नो वेस्ट ऑफ लेबर, मटेरियल, इक्विपमेंट, डेजिग्नेट अ पर्पस फॉर एवरी मूवमेंट टू लीव जीरो आइडल इन्वेंट्री। प्रोड्यूस विथ मेथड्स दैट रीइंफोर्स द ऑक्यूपेशनल डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। Overview of JIT manufacturing includes many activities: inventory reduction, quality improvement, जितना कम हो सके उतना इन्वेंट्री कम करना, हमने सेकंड चैप्टर में देखा हुआ है। क्वालिटी इंप्रूव करना, लीड टाइम कम करना, लाइन बैलेंसिंग में हमने देखा था बेटे। वेंडर कंट्रोल और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, स्ट्रेटेजिक गेन। ये इसके पॉइंट्स है जस्ट इन टाइम के। Simulation involves developing a model of some real phenomenon and then performing experiments on the model evolved. It descriptive and not optimizing technique. To simulate is to initiate. In simulation, a given system is copied and constants associated with it are manipulated in that artificial environment to examine the behavior of the system. अभी 9:40। Explain line balancing. Line balancing is arranging a production line so that there is an even flow of production from one workstation to the next. Line balancing देखा हमने, वो नहीं अलग अलग हमने देखे थे, अलग अलग मेथड्स थे इसके। So that there are no delays at any workstation that will leave the next workstation with idle time. Line balancing is also defined as apportionment of sequential work activities workstations in order to high utilization. Deals with the transportation of product manufacture at different plants or factories to a number of different warehouses. The objective is to satisfy the destination requirements within the plant capacity constraint and minimum transportation cost. प्लांट कैपेसिटी जितनी है उतना पूरा प्रोडक्ट डिलीवर करना विथ मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इतना सिंपल है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब। खत्म खत्म। अब देखो यहाँ पर 1 मिनट आना, कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ मैं आपको।
आइए ये देखिए यहाँ पर ये तो थर्ड चैप्टर तो पूरा थियरी है। ये इंट्रोडक्शन प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल देख लिया हमने, कंट्रोल मेजर्स टाइम्स एंड मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, वर्क स्टडी, ऑप्टिमम एलोकेशन, एलपीपी हमारा डन है। इसमें हमारा सिर्फ सिंप्लेक्स पेंडिंग है बेटे, 1 घंटे का एक लेक्चर पढ़ने के मैं करवा दूंगा आपको आने वाले लेक्चर्स में। ट्रांसपोर्टेशन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एग्जाम में पूछा जाता है, बाई चांस अगर पूछा जाए तो लेना तो पड़ेगा, मुझे छोड़ नहीं सकता, बाई चांस अगर एग्जाम में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। जॉब इवेल्युएशन, जॉब एलोकेशन, शेड्यूलिंग एंड क्यूइंग, सिमुलेशन, लीन ऑपरेशन, जस्ट इन टाइम, सारे खत्म कर लिए बेटे अपन ने, खत्म कर लिए सर। हाँ जी, अब हमें बेसिकली संडे के दिन मैं ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेने वाला हूँ, जिसपे मैं आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट साइकिल, सीपीएम पर्ट, ये 3 चीज़ें करवा दूंगा बेटे आपको, ये 3 चीज़ें करवा दूंगा। मतलब ये थियरी है, ये भी थियरी है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, इसमें से मैं सीपीएम पार्ट खत्म कर दूंगा, पर्ट वाला नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। ये देखते हैं अपन। इसके बाद इकोनॉमिक्स फॉर मेंटेनेंस 2 लेक्चर वाला है, ये 2 लेक्चर चलेगा। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी 5 की एस्पेक्ट्स, टीक्यूएम बेसिक, आईएसओ स्टैंडर्ड बेसिक्स, ठीक है। ये आपका मान लीजिए 1 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, ये 1 लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा। ये हमारा डन है, ये हमारा 1 लेक्चर लगेगा बेटे, ये हमारे ये समथिंग अराउंड 2 लेक्चर्स लगेंगे बेटे अप्रॉक्सीमेटली। तो 2, 1, 3 और 4, 5, 6 लेक्चर्स, 6 लेक्चर्स में हम ख़त्म करेंगे बेटे इसे। 2 नहीं 6, 7 लेक्चर्स, इसमें 3 लेक्चर्स लगेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी इसमें भी है। डन, छोटा है बट हो जाएगा बेटे, तो चिंता ना करना, ये हो जाएगा। ट्यूसडे को इवनिंग में बेटे मैं इसके एमसीक्यूज लेकर आने वाला हूं, बस बिल्कुल चिंता मत करना। ओएम के हम लोग एमसीक्यूज खत्म करेंगे, जैसे ओएम खत्म करूंगा एसएम का एक चैप्टर पढ़ेंगे वो खत्म करूंगा। उसके बाद बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, इसके 3 दिन के लेक्चर लूंगा। 3 लेक्चर्स में मैं आपको जितना मैं करवा दूंगा ना उतना काफ़ी हो जाएगा बेटे, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वादा है मेरा आपसे, पक्का। 20 मार्क गारंटीड, 20 में से 15 मार्क गारंटीड बेटे, है ना। डन। सो हियर वी आर डन विथ चैप्टर नंबर 4 ऑल्सो। वी विल बी मीटिंग टुमारो। कल का टाइमिंग मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ बेटे, डन।